तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक होंगे। और हम लोग क्या कर रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे थे बीपीएससी 40 में, और इस पर हमने कंप्लीट 10 लेक्चर कर दिया है। और यह जो है अंतिम लेक्चर होगी। प्रीवियस क्लास में जो है वह भी अंतिम लेक्चर ही था, लेकिन माइक डिस्चार्ज कर गई। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, होता है। और लक्ष्य वही रखना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो हमसे जुड़ा है उसको अच्छा से समझ में आ रही होगी। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का अंतिम लेक्चर होगा, और कल की क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग देखेंगे कोई सब्जेक्ट, या तो एंशिएंट देख लेंगे, नहीं तो बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, अच्छा से बना रहिएगा, और बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा। अभी जो है रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि बीच में जो है दिवाली आ गई थी, अभी छठ है। आज जो है छठ का क्या है, 25 अक्टूबर, तो लगता है कि आज जो है नहाए खाए हैं। तो इस तरह से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी त्यौहार चल रही है, त्यौहार जैसे ही खत्म होगा कि नहीं, तो क्या करेंगे, रेगुलर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो जिस भाई को नहीं मिल रहा है रेगुलर, तो सॉरी, चिंता नहीं करनी है, रेगुलर मिलेगी वीडियो। ठीक है, समझ में आ रही। आज जो है क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, फिर हो सकता है कि 2 दिन बाद ही लेक्चर को डाले। तो मेरे दोस्त, अच्छा से समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या कर रहे थे, तो जैसा आपको पता है कंपनी के अधीन गवर्नर एवं गवर्नर जनरल को देख रहे थे। ठीक है, तो चलिए हमने कहाँ तक देख लिया था, तो शायद से लॉर्ड हार्डिंग प्रथम तक देख लिए थे। आज जो है हम लोग क्या करेंगे, तो लॉर्ड डलहौजी से देखेंगे। एक बार हम क्या करें, रिकैप करा दे। चलो, सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव आते थे। रॉबर्ट क्लाइव आए, और रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल कब से कब था, तो 1757 से 60 तक था, और एवं 1765 से लेकर के 67 तक चला। उसके बाद में दूसरा कौन आया, तो बड़े लास्ट आया, बड़े लास्ट। और यह कब से कब तक चले, तो 67 से लेकर के 69 तक चले, 1767। उसके बाद में तीसरा कौन आया, तो कार्टियर आया। यह सब हम बता दिए हैं जी इन डिटेल, इसके बारे में इन डिटेल बताए हैं। और एक बार हमने जब स्टार्ट किया था उसको लिख दिया है शुरू से अंत तक। कार्टियर यह 1769 से लेकर के 72 तक चलते हैं। उसके बाद में चौथा वारेन हेस्टिंगस आते हैं। वारेन हेस्टिंगस यह 1774 से लेकर के 85 तक, क्योंकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनता है, और बंगाल का गवर्नर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और पांचवा जो है वारेन हेस्टिंगस के बाद कौन सा आता है, तो मैकफर्सन आते हैं। लॉर्ड मैकफर्सन हो गए। यह का शासनकाल कब से कब तक चलता है, तो 1785 से मेरे दोस्त 1785 से लेकर के 86 तक चलता है। अब खाली 85-86 लिखेंगे, समझ जाइएगा, 17 भी है तो 1785। ठीक है, मैकफर्सन के बाद कौन आते हैं, तो कर्नावालिस आते हैं, और कर्नावालिस लॉर्ड कर्नावालिस लगा लीजिएगा। ठीक है, यह सब ऐसे हम बता दिए, रिकैप करा रहे हैं। कर्नावालिस कब से कब तक चलते हैं, तो 86 से लेकर के मेरे दोस्त 93 चलते हैं, एवं 1805 में भी आते हैं, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है अचानक से। ठीक है, 7वां में कौन आता है, कर्नावालिस हो गया 93। उसके बाद में जॉन सोरे आते हैं। जॉन सोरे, याद आ रही है कि इसके समय जो है ना क्या होता है, अहस्तक्षेप की नीति अपनाता है जॉन सोरे। और उसके बाद जो है कन्याओं की हत्या पर रोक लगा दिया गया, और कहा ना कि जो कन्याओं की हत्या करेगा बाकी सब हत्याओं के जो है ना तरह घोषित कर दिया गया, मतलब कि अपराध घोषित कर दिया। ठीक है, जॉन सोरे। उसके बाद में चौथा 8वां लॉर्ड ब्लेजली आता है। यह कब से कब तक चलता है, तो 1793 से 98 तक चलता है। उसके बाद में ब्लेजली चलता है। सहायक संधि आती है, और सहायक संधि का जनकदाता दुबले को कहा जाता है, जबकि करने वाला कौन है, तो ब्लेजली। और मिलने वाला राज्य जो है ना 1798 में कौन मिलता है, तो इलाहाबाद मिलता है। यह सब बात याद रखिएगा। तो 1798 से लेकर के 1805 तक रहता है। उसके बाद में देखो 5 लिखे ना, कर्नावालिस आते हैं लेकिन मर जाते हैं। उसके बाद में 9 हम लोग देखेंगे, ब्लेजली हो गया। और उसके बाद कौन आते हैं, तो उसके बाद जो है ना जॉर्ज मार्ले आते हैं। ठीक है, जॉर्ज मार्ले। ठीक है, जॉर्ज मार्ले आते हैं। इसके समय सिपाही विद्रोह होता है 1805 से लेकर के, या 7 तक रहते हैं। उसके बाद में 10वां जॉर्ज मार्ले के बाद लॉर्ड मिंटो आता है प्रथम। लॉर्ड मिंटो हो गया प्रथम, और यह कब से कब तक चलते हैं मेरे दोस्त, तो 1807 से लेकर के यह 13 तक चलते हैं। रणजीत सिंह के समय जो है ना क्या हुआ था, बॉर्डर सतलज नदी को बॉर्डर बना दिया गया था। अमृतसर की संधि होती है 25 अप्रैल 1809 को। सब तो बात बता दिए हैं। ठीक है, समझ में आ रही। करने वाला कौन है, तो करने वाला जो है ना लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में करने वाला कौन है, तो चार्ल्स मेटकफ। ठीक है, यह सब बात बताए हैं। 11 लॉर्ड मिंटो हो गया। उसके बाद में और क्या लिखोगे, लॉर्ड हेस्टिंगस हो गया। यहाँ पर वारेन हेस्टिंगस है और यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंगस है, दोनों में एक मत समझ जाइएगा, गलत तेरा के 2 बढ़ा गया, गलत हो जाएगा। यह लॉर्ड हेस्टिंगस है, यहाँ वारेन हेस्टिंगस है, बार बार बोल रहे हैं। लॉर्ड हेस्टिंगस का काल कब तक
रहता है जी? यह रहता है 1813 से लेकर के 23 तक चलता है। इसके समय नेपाल युद्ध हुआ था, समझ में आ रही है बात? नेपाल युद्ध हुआ था, उसके बाद में अमर सिंह थापा अपने आप को आत्मसमर्पण किया था। 1814 से लेकर के 16 तक नेपाल युद्ध हुई थी। अमर सिंह थापा अपने आप को आत्मसमर्पण किया था। संगोली की संधि होती है गोरखा वर्सेज अंग्रेज के बीच में, और यह युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, यह सब बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, तब जाकर के क्या होगा, बीपीएससी फोड़ेगा। ठीक है, ना ये पार ना वो पार, अब की बार बीपीएससी पार। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंगस 1813 से लेकर के 23 हो गया। उसके बाद में कौन आते हैं, तो लॉर्ड हेस्टिंगस हो गया, लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं, लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं। उसके बाद में कब से कब तक रहते हैं, तो 1823 से लेकर के या 28 तक रहते हैं। उसके बाद में 13वां में हम लोग देखे थे विलियम बेंटिक आया था। विलियम बेंटिक के समय क्या होता है, तो मेरे दोस्त विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा का 1829 में अंत होता है। कौन करता है, तो विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय मिल करके करते हैं। 1830 में ठगी प्रथा का अंत हो जाता है। ठग जो है ना, वह देवी काली की पूजा करता था। यह सब बात हम बता दिए। ठीक है, उसके बाद में चौथा विलियम बेंटिक के बाद अगला क्या हो जाएगा, शासन लिख लो 1828 से लेकर या 35 तक। उसके बाद में मेटकफ आता है। इसके समय अखबार का मुक्तिदाता कहा गया। ठीक है, अखबार का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो अखबार का मुक्तिदाता इसी को कहा जाता है, लॉर्ड मेटकफ। चार्ल्स मेटकफ होता है। 1835 से लेकर के 36 तक चलता है। उसके बाद में 15वां, यह सब हम बात इन डिटेल करा दिए थे। जो बोल रहे हैं ना मेरे दोस्त, तो इसके प्रीवियस लेक्चर वाला देख करके आइए। ठीक है, यह सेकेंड लेक्चर है, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो है, यह लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 इसके पहले हम लोग कर लिए, इसके बारे में इन डिटेल बता दिए हैं। जो हमसे नया जुड़ेगा उसको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और उसके बाद पढ़ाएंगे तो आएगा, इन डिटेल बताएंगे। मेटकफ हो गया, उसके बाद में 35 के बाद 36 हो गए। उसके बाद में एलिनबरो लिखो, एलिनबरो, एलिनबरो ऑकलैंड, एलिनबरो नहीं ऑकलैंड। ठीक है, ऑकलैंड, ऑकलैंड कब से कब तक, लॉर्ड ऑकलैंड, यह चलते 1836 से लेकर के यह 42 तक चलते। उसके बाद में 16वां एलिनबरो, लॉर्ड एलिनबरो। इसके समय दास प्रथा का अंत हो जाता है। इसके समय जो है ना, दिल्ली से लेकर के अमृत, दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक या जीटी रोड का क्या होता है, निर्माण होता है। जीटी रोड का मरम्मत होता है, निर्माण मत बोलना, जीटी रोड का मरम्मत होता है। अफगान युद्ध होती है एक समय 1836 और 42 39 से 42 तक अफगान युद्ध चलता है। उसके बाद में यहाँ पर अफगान युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, यह सब बात याद रखिएगा। एलिनबरो, इसके समय दास प्रथा का 1843 में अंत हो जाता है। रविवार की छुट्टी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एलिनबरो कब से कब तक, 1842 से लेकर के 44 तक चलते हैं। उसके बाद में 17 में क्या लिख लीजिएगा, एलिनबरो के बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। और इस कब से 1844 से लेकर के 48 तक चलते हैं। तो यह जो है ना 17 को हमने इन डिटेल बात को बता दिया। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय क्या होता है, तो पहला बार जो है ना सिख युद्ध होती है 1845 से 46 के बीच में। ठीक है, 1845-46 में क्या होता है, तो यह जो है ना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होती है। याद रखना है ध्यान से, यहाँ पर प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात बोल रहे हैं। बाद में बर्मा नहीं, अफगान युद्ध, बर्मा युद्ध तो हुआ था इसके समय जी। कहाँ गया, लॉर्ड वेलेस्ली जॉन्स हो गया, कर्नवालिस हो गया, मैकफरसन हो गया, जॉर्ज वर्ले हो गया, लॉर्ड मिंटो हो गया, अरे तरीके लॉर्ड एमहर्स्ट भुला गया। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग हो गया फर्स्ट 1844 से लेकर के 48 तक, 1845 से लेकर के 46 तक होता है। चश्मा जो है थोड़ा सा आंख में प्रॉब्लम आई थी इसलिए लगाए हैं। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1845 से लेकर के 46 तक रहते हैं। और इसके समय क्या होता है, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होती है। ठीक है, इसके समय ही नलबरी पर क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ठीक है, नल जो है ना, नर बलि, ठीक है, नर बलि का क्या होता है, अंत हो जाता है लॉर्ड हार्डिंग के समय। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद बताएंगे कहां से, तो लॉर्ड डलहौजी से। इतना बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अदरवाइज नहीं समझ में आ रही तो प्रीवियस लेक्चर देख करके आइए। ठीक है, समझ में आ रही है तो धन्यवाद। अब जो है हम लोग डलहौजी को देखेंगे। ठीक है, मिटा दें। जो भाई मेरे दोस्त इतना जानना चाहता है तो जा करके इसका लेक्चर नंबर 10 देखे। यह लेक्चर नंबर मॉडर्न हिस्ट्री का बीपीएससी 40 में 11वां है। ठीक है, इससे पहले 10 लेक्चर हम इन डिटेल करा दिए हैं और आज जो है अंतिम लेक्चर होगा। ठीक है, करना कुछ थोड़ी है, हम यहाँ अपलोड कर दे आराम से, कान में हेडफोन लगानी है और सुनना है बात को। 2-4 बार सुन लीजिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा, कैसे नहीं याद होगा। ठीक है, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल को खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरे का ही है कि मारा जाएगा, हौसला कहाँ है देख लेगा। ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे। 17 नंबर पर पहुंचे थे कि 16 नंबर पर, जो नंबर पर हम लोग पहुंचे थे उससे मतलब नहीं है, हम सीधा हेडिंग डालेंगे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक चलता है, डलहौजी, यह मेरे दोस्त शासनकाल 48 से लेकर के
56 तक चलता है, एकदम प्यार से देखेंगे। सबसे पहला बात, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या होता है, द्वितीय सिख युद्ध होती है सॉरी, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। तो सेकंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ, कब से कब तक, 1848 से लेकर के 49 तक। इसके अलावा द्वितीय सेकंड आंग्ल सिख युद्ध के दरमियान 3 युद्ध और होता है। कौन कौन? पहला होता है रामनगर का युद्ध, रामनगर का युद्ध हुआ, ठीक है। कब होता है मेरे दोस्त? तो यह होता है 48 में, ठीक है, नवंबर 48 लिखिएगा, नवंबर 1848। उसके बाद में चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला युद्ध लिखो, कब होता है? यह जनवरी 1849 में होता है। और तीसरा, इसीलिए देखो 48 से 49 लिखे हैं, गुजरात युद्ध होता है। गुजरात युद्ध हुआ, कब से कब तक? यह जो है ना 12 मार्च 1849 को तक, खाली लिखो ना, मार्च 1849 में। यह याद रखिएगा, जनवरी 1849, नवंबर 1848 और मार्च 1849। उसके बाद में और क्या लिखोगे? 1850 में क्या होता है? तो यह मेरे दोस्त 1850 में जो है ना, यह सिक्किम पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो लिखो 1850 सिक्किम पर अधिकार, सिक्किम पर अधिकार। 1852 में क्या होता है? तो इमाम कमीशन आता है, इमाम कमीशन की स्थापना, ठीक है। उसके बाद में अगला 1853 में क्या होता है मेरे दोस्त? एकदम लाइन बाय लाइन इसका याद रखना है, ठीक है। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो है ना वह कमेंट करनी है, ठीक है। चलिए, इमाम कमीशन की स्थापना हो गया 1853। यहाँ क्या होता है? तो यहाँ जो है ना बिजली सेवा प्रारंभ होती है, ठीक है, समझ में आ रही है? तो बिजली सेवा प्रारंभ, तार बिजली सेवा प्रारंभ, तार बिजली सेवा प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। और 1853 में ही क्या होता है मेरे दोस्त? ऐसे लिखो, 1853 में ही क्या होता है? तो 16 अप्रैल 1853 को प्रथम क्या चलती है? रेलगाड़ी चलती है मुंबई से थाने के बीच, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 पहली रेलगाड़ी चली, पहली रेलगाड़ी चली मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की यह यात्रा करती है, ठीक है। उसके बाद 1854 में क्या होता है? 1854 में ऊट डिस्पैच नियम आता है। और यही जो है ना सवाल पूछा शिक्षा सुधार के लिए कि ऊट डिस्पैच नियम जो है ना किसके शासनकाल में आई? तो मेरे दोस्त ऊट डिस्पैच नियम जो है ना वह डलहौजी के शासनकाल में आता है। ऊट डिस्पैच नियम, यह जो है ना क्या हुआ? तो शिक्षा सुधार के लिए आता है, शिक्षा सुधार के लिए। उसके बाद में क्या होता है? तो 1856 में ही डलहौजी क्या करता है? अवध को हड़प लेता है कुशासन का आरोप लगा करके। बेगम हजरत महल का, वाजिद अली शाह की पत्नी थी। डलहौजी अवध को हड़पा, अवध को हड़प लिया, ठीक है। समझ में आई बात? तो कहिए हाँ जी सर। 1856 में क्या होता है? डलहौजी अवध को हड़प लिया। क्यों हड़प लिया? तो कुशासन, ठीक है, कुशासन का आरोप लगा करके। और इसी का वजीर कादिर शाह बेटा होता है बेगम हजरत महल का। समझ में आ गई है बात? वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल, करा दिया ये सब, और उसका बेटा वजीर कादिर शाह, ठीक है। बेगम हजरत महल की मृत्यु नेपाल में हुई, काठमांडू में, और वहीं पर इसका मकबरा है, ठीक है। तो यह बात मेरे दोस्त याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इतना बात याद है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, डलहौजी के बाद कौन आ जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग आ जाएंगे, ठीक है। अब तो कोई को दिखते नहीं होगा जी, यहाँ से जनरली स्टार्ट करता है। देखो, हम एक भी नहीं छोड़े हैं, 1856 से लेकर के 62 तक इसका शासन चलता है, ठीक है। 1856 से 62 तक। पहला बात, 1857 में क्रांति होती है और भारत का गवर्नर जनरल हट करके वायसराय आ जाते हैं और प्रथम वायसराय यह बनते हैं। यह सब तो बात बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति
उसके बाद में क्या होता है मेरे दोस्त, 1857 की क्रांति हो गई। उसके बाद में 1858 अधिनियम एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी बंद, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाता है, खत्म हो जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी बंद एवं मुगल पद समाप्त हो गया, मुगल पद समाप्त। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रथम वायसराय बनता है, प्रथम वायसराय बना क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल अब हट करके भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और इसकी से समय क्या होता है, विधवा पूर्ण विवाह लागू होती है, ठीक है, विधवा पूर्ण विवाह लागू, ठीक है। कब होता है यह याद रखिएगा, 1856 में होता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ना, इस पर क्या करते हैं, पूर्ण रूप से मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत नाम याद रखिएगा, ठीक है। विधवा पूर्ण विवाह लागू हुआ 1856 में। इसी के समय जो है ना, अच्छा ये किस नियम के द्वारा हुआ जो, तो यह नियम 15, ठीक है, नियम 15, ठीक है, नियम 15 के द्वारा जो है ना विधवा पूर्ण विवाह क्या हो जाती है, लागू हो जाती है। और बोला गया कि विधवा से जन्म लेने वाला जो भी संतान होगा उसको जो है ना वह गैर विरोधी नहीं माना जाएगा, ठीक है, मतलब कि उसको एक अच्छा तरीका से देखा जाएगा समाज में, ठीक है, मतलब कि वह एक रूल के मुताबिक है। ऐसा नहीं कि विधवा से जन्म ले लिया बच्चा ना तो उसको जो है ना समाज में गलत नीति से देखा जाएगा, तो यह गलत बात है। यहीं पर विधवा पूर्ण विवाह में जो है ना यह बात कही गई। उसके बाद में पैतृक संपत्ति पर जो है ना अधिकार उसका पुत्र का होगा, धर्म बदलने के बाद भी, नहीं तो पहले था कि धर्म बदल लिया कोई तो उसका पैतृक संपत्ति पर अधिकार जो है ना वह दूसरा का हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं आया। तो पैतृक संपत्ति पर अधिकार, पैतृक संपत्ति पर अधिकार, ठीक है, अधिकार पुत्र का, धर्म बदलने के बाद भी, धर्म बदलने के बाद भी, ठीक है, समझ में आ रही। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में 3-4 बात है मेरे दोस्त, तो अच्छा से लिख लीजिए। सवाल यहीं से क्या करता है, ज्यादातर उठाता है। हम मिटा दें, बोलिए 1858 में दंड संहिता आता है और यह लागू हो जाती है 1859 में अपराध संहिता द्वारा। लिखोगे, लिख दो। 1858 में क्या आता है, दंड संहिता आता है, दंड संहिता एक्ट द्वारा 1859 में अपराध एक्ट लागू हो गया, पूरे लिख दिए जी, अपराध एक्ट लागू हो गया, मिटा दें। चलिए 1861 हो गया। एक और लिखोगे 1861 में जो है ना, 1861 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता, बंबई, मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना होती है। लिख दे पहला बार, यहाँ मिटा दें। ध्यान से समझते चलिएगा, एकदम हम लोग प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगी। खींच धनु की डोरी, साधु अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो 1861 अधिनियम द्वारा, 1861 एक्ट द्वारा कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना, हाईकोर्ट की स्थापना। देखो एक नोट में बात लिख लीजिए, ठीक है, क्या पता दिमाग से निकल जाए। 1865 में एक आगरा में भी हाई कोर्ट बनता है आगरा हाई कोर्ट, और इसका स्थानांतरण हो जाता है मेरे दोस्त, स्थानांतरण हो जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। आगरा हाई कोर्ट बन जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट 1875 में, ठीक है। इस समय जो है ना लॉर्ड नॉर्थब्रुक का क्या चलेगा, शासन चलेगा। मिटा दे, समझ में आई बात। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर जगह तो है ये है जी। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग हो गया। अब कौन आएंगे, तो अब जो है लॉर्ड एल्गिन प्रथम आएंगे, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम आएंगे। 1863 से 64 तक रहते हैं, ठीक है। 62 से 63 तक लिखो, 62 से 63 तक। इसके समय क्या होता है, बहावी आंदोलन का अंत हो जाता है।
बहावी आंदोलन का केंद्र बीपीएससी पूछा है। बिहार स्पेशल में इसका एकदम ऑपरेशन कर देंगे, बिहार बहावी आंदोलन का, ठीक है। बहावी आंदोलन का अंत, बस यहाँ पर याद रखना मेरे दोस्त, केंद्र कहाँ पर था, तो पटना में था, ठीक है। पटना के पानी अच्छा होता है। चलिए, बहावी आंदोलन, और 1863 में ही क्या हो जाती है, तो 1863 में लॉर्ड एल्गिन का मृत्यु हो जाता है। एल्गिन का मृत्यु हो गया। काहे मृत्यु हो गया बेचारा का, तो अब भगवान जाने की काहे हो गया। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश में क्या हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में अगला लॉर्ड एल्गिन के बाद कौन आएंगे, लॉर्ड लॉरेंस आएंगे, ठीक है। तो खाली हम लॉरेंस बिश्नोई मत कर दीजिएगा जी, लॉर्ड लॉरेंस है 1864 से लेकर के, और यह चलते हैं 69 तक, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इसके समय जो है मेरे दोस्त, भूटान द्वारा ब्रिटिश पर आक्रमण होती है, समझ रहे हो। भूटान एक छोटा सा देश, देखा जाए तो भारत की मैप में कुछ इस तरह से यहाँ पर भूटान पड़ता है, और यह भूटान द्वारा जो है ना ब्रिटिश पर क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। क्योंकि ब्रिटिश जो है शासन कर रहा था कहाँ पर, भारत में, और भूटान क्या कर देता है, शासन कर, भूटान जो है ना आक्रमण कर देता है। तो पहली बार भूटान द्वारा ब्रिटिश पर आक्रमण, ठीक है। समझ में आई बात, तो कहिए हाँ जी सर। ब्रिटिश पर आक्रमण हो जाता है। उड़ीसा, बुंदेलखंड और राजपूताना में क्या आ जाती है, अकाल आ जाती है इसी के समय, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उड़ीसा हो गया प्लस बुंदेलखंड हो गया, बुंदेलखंड और राजपूताना, ठीक है। राजपूताना में अकाल पड़ी, अकाल। और एक बात यहां से तीसरा का और लिख लीजिए कि पहली बार इसी के समय समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत, सेवा की क्या हो जाती है, शुरुआत। इतना ना लिखा देंगे कि आप याद कितना करिएगा, ठीक है। समझ में आ रही, तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री बता रहे, अभी तो बस टेलर है, आगे देखते जाइए कि क्या से क्या होता है। समझ में आ रही है बात। चलिए, उड़ीसा, बुंदेलखंड, राजपूताना में अकाल हो गया। समुद्री टेलीग्राफ जो है ना कब होता है, 1868 में होता है, और यह 1866 में होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। मिटा दें, बोलिए, दिख रहा है ना जी नीचे, एक बार देख लें। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, मिटा दें, यहाँ तक बोर्ड को लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो हम लोग देखेंगे लॉरेंस हो गया 69 तक। अब हम लोग चलेंगे लॉर्ड मेयो के तरफ, ठीक है। चलिए, लॉर्ड मेयो के तरफ, एक भी जो है ना गवर्नर को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जो भी आए हैं सबको देखेंगे, सबको निपटाएंगे, ठीक है। अगर इससे बाहर आ जाता है तब तो दिक्कत है जी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे क्या, जो भी हो नंबर यहाँ पर, ठीक है। लॉर्ड मेयो को देखेंगे। लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर के 72 तक चलता है, ठीक है। यह रहते हैं, चलता है मतलब रहते हैं, ठीक है जी। चलिए, 1872 में ही क्या होता है, तो यहाँ पर बेचारे यह करते हैं, पहला बात क्या कि मेयो कॉलेज की स्थापना करते हैं अजमेर में। लॉर्ड मेयो ने क्या किया, मेयो कॉलेज बनाया, मेयो कॉलेज की स्थापना। और यह कहाँ पर करते हैं, तो यह करते हैं अजमेर, राजस्थान। शेख मुजीबुर रहमान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय का, ठीक है। अच्छा, जो है रणजीत सिंह शुक्ल चकिया मिशन के थे, लिख दीजिएगा, यह सवाल पूछा हुआ है। अभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय बोले ना तो आ गया क्या, अच्छा रणजीत सिंह भी पूछ ले था, ठीक है। शाह शुजा हीरा दिया था 1813 में, और वही हीरा जो है ना महारानी विक्टोरिया को भेजा गया डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो अजमेर हो गया, अजमेर राजस्थान में पड़ता है, यहीं पर क्या करता है, मेयो कॉलेज किया।
स्थापना करता है, ठीक है। उसके बाद में इसी के समय पहली बार जनगणना की शुरुआत होती है, लेकिन असफल हुआ। पहली बार जनगणना की शुरुआत लेकिन असफल लिख दो, असफल हुआ तो लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। और लिख दीजिए हैदराबाद एवं राजपूताना को छोड़कर, ठीक है, बाकी सब जगह हुई जनगणना, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। यह इंपॉर्टेंट है, अगला दिन कौन जानता है कि पूछ देगा, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और उसके बाद में फेल करा करके चले जाएंगे, ठीक है। 1869 हो गया। उसके बाद और क्या लिखोगे, तो इनका जो है ना पोर्ट ब्लेयर में जो है सैनिक क्या करता है, अपराधी बोलो, सैनिक नहीं, तलवार पीछे से घोंप देता है और बेचारे को मौत की घाट उतार देता है, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर में हत्या, ठीक है, हत्या किसके द्वारा हत्या कर दिया जाता है जी, तो कैदी द्वारा हत्या, ठीक है। कैदी लिखोगे तो लिख दो, कैदी द्वारा हत्या कर दिया जाता है, ठीक है। यह लॉर्ड मेयो हो गया। अगला लॉर्ड नॉर्थब्रोक, यह कब से कब तक यह रहते हैं, तो 1872 से लेकर के 76 तक रहते हैं। इसमें लिखो क्या क्या, कूका विद्रोह होता है पंजाब में, इंपॉर्टेंट है इसके समय। कूका विद्रोह हुआ, ठीक है। कूका विद्रोह हुआ कब, 1874 में। कहां पर, पंजाब में। देखो, जिस भाई को, मेरे दोस्त को यह वाला याद है, वो कबो नहीं छोड़ेगा कूका विद्रोह। अब जाहिर सी बात है कि एकरे बीच में ना होगा हो कूका विद्रोह। अभी है नॉर्थब्रुक 1872 से 76 तक, तो हो जाएगा थोड़ी 88 में, इसी के बीच में होगा, तो नहीं भी याद रहेगा तो बन जाएगा सवाल। यदि अगला दिन पूछता है कि कूका विद्रोह कब हुआ, हमको कुछ पता नहीं है, केवल पता है कि कूका विद्रोह लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था, और यह पता है कि यह बेचारे 72 से 76 तक रहते, तो एक बीच में कोई होगा, मार दो ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ रही है, कूका विद्रोह हुआ। बंगाल में अकाल पड़ा, ठीक है। और स्वेज नहर खुला, ठीक है। स्वेज नहर जो है ना, यह क्या हो जाता है, खुलता है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। स्वेज नहर खुला स्वेज नहर खुला। इसी के रास्ते जो है ना ब्रिटेन से भारत में व्यापार होती है, ठीक है। ब्रिटेन एवं भारत में व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए स्वेज नहर क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक हो गया। उसके बाद में मेरे दोस्त और क्या लिखिएगा, नॉर्थब्रुक के बाद आते हैं लीटन, तब आ जाएंगे रिपन, ठीक है। तो लॉर्ड लीटन 1876 से लेकर के 80 तक रहते हैं यह। इसके समय क्या हो जाता है, तो शाही अधिनियम आता है 1876 में, और 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया क्या होती है, यह जो है ना, इनको बुलाया जाता है 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन करके, स्पेशली केसरे हिंद की उपाधि के लिए, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक रहते हैं। 1876 शाही अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया रानी बनी, शासिका बनी, और 1 जनवरी 1877 को 1 जनवरी 1877 को फर्स्ट दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, ठीक है। आयोजन होता है। महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। केसर लिखो, केसरे हिंद की उपाधि दिया गया, ठीक है जी, उपाधि दिया गया 1876 का शाही अधिनियम द्वारा। एक काम हम करें, दिल्ली दरबार है ना, लपेट का दें, चलो लपेट देता हूं दिल्ली दरबार को, यहाँ पर इसको हम
आगे देखेंगे कहाँ मिटा देंगे, इधर मिटा देंगे और उसके बाद में लपेटते हुए अभी लॉर्ड लिटन वर्नाक्यूलर एक्ट भी बताना है। सोच रहे हो कि हो गया दिल्ली दरबार, ठीक है, दिल्ली दरबार के बारे में सवाल पूछता है तो लपेट दिया जाएगा, क्या दिक्कत है। यह 3 बार हुआ है, ठीक है, 3 बार। कई बार लगा दिल्ली दरबार जी, तो 3 बार लगा है। पहला लगा फर्स्ट दिल्ली दरबार, यह लगता है 1 जनवरी 1877 को, ठीक है। उसके बाद में सेकंड कब होता है, तो सेकंड जो है ना 1903 में करजन भाई साहेब थे, ठीक है। और जॉर्ज सप्तम जो है ना वह भारत आया, करजन में लपेटेंगे पूरा कहानी। उसके बाद में थर्ड जो है ना नोट में लिख लीजिएगा, यह 1911 में होता है, ठीक है। दिल्ली दरबार, दिल्ली में दरबार लगती है और जॉर्ज पंचम जो है ना यहाँ पर सप्तम आते हैं। जॉर्ज सप्तम आए भारत, सबसे खर्चीला यह दरबार था जी, ठीक है, सबसे खर्चीला था। और यहाँ पर जो है ना थर्ड दिल्ली दरबार, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई, ठीक है। 1911 में घोषणा हुआ, 1912 में बताते हैं अभी। 1911, ठीक है, तृतीय थर्ड दिल्ली दरबार होता है 1911 में। और यहाँ पर जॉर्ज पंचम जो है ना यह भारत आते हैं, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासन चल रहा था इस समय, ठीक है। तो नोट में बात डाल करके थोड़ा सा लिख दीजिए, और क्या करेंगे, ठीक है। चलो लॉर्ड लिटन हम लोग देख रहे थे, यहाँ वाला मिटा दे, लॉर्ड लिटन वाला मिटा दो, लॉर्ड लिटन नहीं, नॉर्थबुर्ग वाला मिटा दिए, ठीक है। चलिए देखो 1 जनवरी 1877 हो गया, 76, 77, 78, ठीक है। 1878 में क्या आता है, तो एक आता है आपका आर्म्स एक्ट आता है, ठीक है, शस्त्र अधिनियम आता है, सशस्त्र अधिनियम आता है 1878 में। और कहा जाता है कि आप जो है ना गैर हथियार नहीं रख सकते हैं, यदि आपको हथियार रखना है तो उसके लिए सर्टिफिकेट हथियार का होना अनिवार्य है। और 1878 में ही वर्नाक्यूलर एक्ट आता है। तो शस्त्र अधिनियम आया, शस्त्र अधिनियम द्वारा शस्त्र रखने पर गैर हथियार रखने पर रोक लग गई। रखने के लिए क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए जिसका, ठीक है, 1878 वाला, यह पहला बात हुआ। और 1878 में ही वर्नाक्यूलर एक्ट आती है, ठीक है। वर्नाक्यूलर एक्ट, यह था क्या वर्नाक्यूलर एक्ट मेरे दोस्त, तो वर्नाक्यूलर एक्ट जो था ना वह था आपका कि आप जो है ना अन्य भाषा में अखबार नहीं छाप सकते हैं, ठीक है। बाकी सब भाषा देखो में नहीं छाप सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में छाप सकते हैं। और यही कारण था ना कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश पत्रिका बंद हो गई वर्नाक्यूलर एक्ट की दर से। और उसके बाद में आमिर घोष अमृत बाजार पत्रिका, सुशील घोष और आमिर घोष का यह भी पत्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। चलिए वर्नाक्यूलर एक्ट आता है अंग्रेजी भाषा में पत्र छापने की अनुमति, पत्र मत लिखो, अखबार छापने की अनुमति, अखबार छापने की अनुमति, अन्य भाषा में नहीं, अनुमति अन्य भाषा में नहीं, अन्य भाषा भारतीय भाषा, अन्य भाषा में नहीं। हिंदी में पत्र, हिंदी में जो है ना अखबार नहीं छपेगा, इंग्लिश में छपेगा। इसका जो है समर्थन किया जी, समर्थन किया कि एकदम अंग्रेज वाला ठीक बोला है, पानियर क्या करता है, यह समर्थन करता है, यह बात इंपॉर्टेंट मान करके अपने दिमाग में उतारेंगे, दिल में उतारेंगे और अपनी प्रेमिका ना समर्थन किया पानियर। उसके बाद यही कारण था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश पत्रिका बंद हो गई, ठीक है। सोम प्रकाश पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का वर्नाक्यूलर एक्ट की दर से बंद गयो, ये बंद हो गया वर्नाक्यूलर एक्ट की दर से। और अमृत बाजार पत्रिका सुशील घोष
सुशील घोष प्लस आमिर घोष, आमिर घोष। यह जो है ना वर्नाक्यूलर की डर से यह इंग्लिश में छापना स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश में छापाई डर के कारण, ठीक है। वर्नाक्यूलर एक्ट की डर के कारण जो है ना यह सब काम हो जाता है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे अब लिटन के बाद रिपन को, ठीक है। मिटा दे, इतना समझ में आ रही है, ठीक है। इतना से ज्यादा ना पूछेगा, हो अगली पूछेगा तब तो दिक्कतें दिक्कत है ना जी। और यदि ज्यादा पूछेगा तो इसके बारे में ऐसा थोड़ी है कि ना पढ़ाए हैं। यह एक हिस्ट्री का समझो तो निचोड़ हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, लॉर्ड रिपन को, लिटन के बाद रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर के यह 84 तक रहते हैं, ठीक है। सुनो, आता है क्या, इसके समय जो है 1882 में वर्नाक्यूलर एक्ट को सबसे पहले बंद कर दिया जाता है, इसीलिए इसको सुधारों का काल कहा जाता है, ठीक है। 1882 वर्नाक्यूलर एक्ट समाप्त, वर्नाक्यूलर एक्ट समाप्त हो गया, ठीक है। और वर्नाक्यूलर एक्ट क्या हो गया, यह समाप्त हो गया लॉर्ड रिपन के शासन काल में। इसी के समय इल्बर्ट बिल आता है, पहला 1882 में ही इल्बर्ट बिल आया, विधेयक, ठीक है। बिल तो इंग्लिश वर्ड है जी, विधेयक आया। उसके बाद और क्या लिखोगे, स्थानीय स्वशासन लागू हो जाती है, ठीक है। वुड डिस्पैच नियम डलहौजी के शासन में आता है, जबकि स्थानीय स्वशासन का शुरुआत करने वाला जो है ना वह कौन है, तो रिपना है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्वशासन की शुरुआत, ठीक है। राज्यों का विलय जो है ना वह डलहौजी के काल में हुआ ना, तो लगता है ना, लिख लीजिएगा, छूट गया हुआ अभी, कितना बात बताए, ठीक है। जो जो दिमाग में रहता है सभी बता देते हैं, लगता है कि छूटे ना कोई, लेकिन यह छूटिए जाता है, ठीक है। राज्यों का विलय जो है ना यह होता है किसके समय, तो डलहौजी के समय आया, तो लगता है कि अच्छा स्थानीय स्वशासन ओकरे में आया होगा, ना हो, यह रिपन में आया है। और उसके बाद में सिविल सर्विस की जो एज थी, सिविल सर्विस एज 19 वर्ष से 21 वर्ष, ठीक है। लेकिन यही देखो कहानी नोट में कि 21 वर्ष से 19 वर्ष हो गया था, कौन किया था, तो यह किया था आपका लिटन भाई साहब। लिटन के काल में जो है ना यह हो गया था क्या, तो 21 वर्ष से 19 वर्ष हो गया था। नोट में बात लिखोगे तो लिखिए लीजिए, दिक्कतें का है ना जी, ठीक है। सिविल सर्विस के बारे में थोड़ा सा बात बताते हैं। 1859, 65, 66। 1859 में क्या होता है, सिविल सर्विस की जो एज है वह क्या हो जाती है, 23 वर्ष। 1859 के बाद 1865 21 वर्ष, 22 वर्ष, और 1866 21 वर्ष, ठीक है। यह एज हो गई। पहले सिविल सर्विस परीक्षा लंदन में आयोजित होती थी, लंदन में आयोजित 1922 लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल चलेगा, और इलाहाबाद में सिविल सर्विस की परीक्षा की शुरुआत, इलाहाबाद में परीक्षा, कौन सा परीक्षा, सिविल सर्विस परीक्षा की शुरुआत है, ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है ना क्या होते हैं, तो यह पहला बार लंदन में 1862 में सिविल सर्विस परीक्षा प्रथम भारतीय थे जिन्होंने उत्तीर्ण किया, ठीक है। तो प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ सिन्हा, प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर ने लंदन में सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण किया, सिविल सर्विस परीक्षा की उत्तीर्ण, सिविल सर्विस परीक्षा
उत्तीर्ण किया, उत्तीर्ण, ठीक है, 1862 में। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो यह था लॉर्ड रिपन का काल। अब रिपन के बाद हम लोग देखेंगे डफरिन, लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर के 88 तक चलेंगे, ठीक है, 1884 से लेकर के यह चलेंगे चाचा जी 88 तक। कांग्रेस की स्थापना होती है इसकी समय, एक बारे में तो एकदम पूरे कहानियां तोड़ दिए हैं जी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में ईओ हुरुन क्या होते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। WC बनर्जी जो है ना बंबई अधिवेशन में क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और टोटल जो है ना वह क्या होता है, तो टोटल 72 लोग शामिल होते हैं और 38 लोग जो है वह बंबई प्रेसिडेंसी से सर्वाधिक शामिल होता है कांग्रेस में, ठीक है। कांग्रेस जो है ना अमेरिका भाषा का शब्द होता है, ठीक है। इससे पहले कांग्रेस क्या थी, तो कांग्रेस जो है ना वह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आएगा, ठीक है, समझ में आएगा। इससे पहले कांग्रेस क्या थी, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था एक तरह से, ठीक है। और बाद में जो है ना 1885 में क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी सेकंड संस्थापक कहा जाता है, इसलिए कहे जाते हैं ना क्योंकि यह योगदान दिया था कांग्रेस की स्थापना में, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में, ठीक है। प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है, तो बंबई में होता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है, बंबई। अध्यक्ष कौन बनता है, तो WC बनर्जी। ज्यादा इसमें ना लिखेंगे जी, WC बनर्जी, ठीक है, क्योंकि कहानी ऑलरेडी हो गया है एक बारे में। और जो नहीं देखे हैं तो पीछे से देख करके आइए, पूरा 11 लेक्चर तो है ये है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री एक से बाहर जाएगा नहीं। ऐसा थोड़ी है कि BPSC 40 है तो खाली BPSC में पूछेगा। भारत की कोई भी एग्जाम होगी और जहां पर मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आएगा तो एक से बाहर ना जाएगा। बात मानो, बिहार दरोगा का जनवरी में होगा, ADO का होगा, CGL का होगा, बिहार SSC के वैकेंसी आई हुई है, सबका होगा, ठीक है, समझ में आ रही है। तो एक बार अच्छा से पढ़े, ऐसा ना कि हई बैच प्रोसेस करे, अभी वैकेंसी आ नहीं रही है और आ गई तो टीचर को देखिएगा 99 रुपया 100 रुपया जो भी हो लागू कर देना अपने बैच को, 2 महीना पढ़ करके प्रोसेस कर लीजिए और उसके बाद में क्या होगा, तो उसके बाद जो है ना प्रोसेस कर लीजिएगा तो पास हो जाइएगा मेरे दोस्त। पास देखो, एग्जाम ऐसे थोड़ी होगा कि आपने 2 महीना में सर ने पढ़ा दिया और पास कर जाइएगा। कार्य चेष्टा बको ध्यानम स्वाम इंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागनम विद्यार्थी 5 लक्षणम। आपके अंदर त्याग होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, कौवे की तरह चेष्टा होना चाहिए, तब जाकर के आप क्या होइएगा, सफल होइएगा, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ते, एकरा से बाहर क्या बताएगा, ठीक है, समझ में आ रही है। डफरिन हो गया, आगे लॉर्ड लेंसडाउन, यह कब से 1888 से लेकर के 94 तक चलते हैं, ठीक है। लॉर्ड लेंसडाउन, चलिए अच्छी बात है लॉर्ड लेंसडाउन 1888 से लेकर के यह चलते हैं क्या, तो 1894 तक चलते हैं। तो शासन में तो ये ज्यादा कुछ काम नहीं किए हैं लॉर्ड लेंसडाउन, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन आते हैं, लॉर्ड कर्जन से ज्यादा सवाल यहाँ फंसेगा, ठीक हो। लॉर्ड लेंसडाउन और उसके बाद में लॉर्ड लेंसडाउन हमारे PDF में लेकिन होगा कुछ ना कुछ तो जरूर हम लिख दिए होंगे लेंसडाउन के लिए, ठीक है। डुरंड रेखा का निर्धारण होता है, कहे ना कि ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं है अफगान के लिए, भारत अफगान के लिए। डुरंड रेखा का निर्धारण, ठीक है, भारत और अफगान के लिए, ठीक है। लॉर्ड लेंसडाउन के बाद अगला है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से लेकर के यह 99 तक रहते हैं, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन, 1 मिनट बना रहिएगा, ठीक है, शायद से आवाज ठीक नहीं आ रही होगी। चलिए ठीक ठाक आ रही है आवाज, हेलो हेलो हेलो, ठीक ठाक आ रही है ना जी, ठीक आ रही होगी। कनेक्टर जो है ना वो हिल जाता है ना, जिसके कारण यहाँ बुक बुकाए लगता है, ठीक है। चलिए
कोई बात नहीं, होता है। फिर से कहा समझा दे। डफरिन, कांग्रेस की स्थापना 1885 में, प्रथम अधिवेशन बंबई में, अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी बनते हैं, लॉर्ड लेंसडाउन, दुरंत रेखा का निर्धारण होता है, लॉर्ड एल्गिन का शासन चलता है 1894 से, लिटार दे लेंसडाउन। चलिए, लॉर्ड एल्गिन में जो है ना वह क्या हुआ, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार, उसके बाद 1895 लेकर के क्या होता है, अकाल पड़ता है। लिखो, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है ना यह क्या चलता है जी, तो अकाल पड़ा है इस समय। अकाली सब ना पूछता है कहानी। चलिए मिटा दे। अब हम लोग चलते हैं 99 से लेकर के कहां तक, तो 99 से 1905 में चलते हैं। ठीक है, 99 से 1905 तक चलते हैं। 1899 से 1905 तक आज खत्म कर देंगे। नवंबर माह आ गई और अभी तक देखो कि गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग जो है इतना ना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि कहे की बात ही नहीं है जी। ठीक है, इतना ना गर्मी आ रही है, जा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बताओ मेरे दोस्त। यदि सरफेस, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर जो है ना वह लगातार इंक्रीज करता हो, वही तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाएंगी। ठीक है, चलो। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के 1905 तक यह रहते हैं। इसके समय क्या होता है, तो बंगाल विभाजन होती है। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन 1905 में होता है। देखो, बंगाल विभाजन के बारे में इसकी घोषणा कब होती है, तो घोषणा होती है 19 जुलाई, कहीं 20 जुलाई भी देता है, 1905 में। ठीक है, उसके बाद लागू कब से हो जाती है, 19 जुलाई को हुआ, 7 अगस्त जो है ना, 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 यह आंदोलन शुरुआत हो जाता है। आंदोलन की शुरुआत, शुरुआत लिखो, लागू लिखो, जो लिखना लिखो। शुरुआत हो जाती है 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के, कलकत्ता के टाउन हॉल से, टाउन हॉल से। बंग भंग आंदोलन, ठीक है, बंग भंग आंदोलन नाम दिया गया, बंग भंग आंदोलन। स्वदेशी नारा दिया गया। नारा क्या था, स्वदेशी, नारा स्वदेशी था। और यह कहां पर है, तो कृष्ण कुमार मित्र के पत्र है संजीवनी, उसी में बात है। कृष्ण कुमार मित्र के संजीवनी पत्रिका में चर्चा, संजीवनी पत्रिका में क्या है, चर्चा है। अच्छा, यह जो है ना, यह जो है प्रभावी कब से हुआ, 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हो जाता है बंगाल विभाजन में। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के समय क्या हो जाता है, बंगाल में विभाजन हो जाती है। ठीक है, यह बात को याद रखिएगा। 1903 में क्या होता है, सेकेंड दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार का आयोजन। ठीक है, सेकेंड दिल्ली दरबार का क्या हो जाता है, आयोजन। जॉर्ज सप्तम, जॉर्ज सप्तम का भारत आगमन, भारत आगमन होता है। सबसे खर्चीला दरबार था यह, सबसे खर्चीला दरबार। ठीक है, पहला दरबार 1 जनवरी 1877 को लगी थी और महारानी विक्टोरिया को जो है ना केसर हिंद की उपाधि दिया जाता है। 1876 के शाही अधिनियम आता है और महारानी विक्टोरिया को क्या हो जाता है, दिया जाता है केसर हिंद की उपाधि। उसके बाद में क्या लिखोगे, 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन हो गया।
अब हम लोग देखेंगे कौन, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर के यह 10 तक रहते हैं। इसके समय में 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग बनता है, अलग मुस्लिम लीग बना, अलग मुस्लिम लीग स्थापना। ठीक है, 1906 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो ढाका। और स्थापना करने वाला कौन था, तो सलीमुल्लाह खां, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आगा खां प्लस सलीमुल्लाह खां। ठीक है, 1906। 1907 में क्या होता है, तो 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, सूरत अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 भाग में बट गई, कांग्रेस 2 भाग में बटी, एक नरम दल बना, नरम दल, और एक बना गरम दल, गर्म दल। गरम दल ऐसे होता है, गरम दल। यह कहलाया उग्रवादी और यह कहलाया उदारवादी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। 1909 के एक्ट द्वारा मार्ले मिंटो एक्ट बोला गया, अलग से मुस्लिम लीग निर्वाचन प्रणाली दी गई। यह जो है ना पॉलिटिकल साइंस की बात हो गई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में और मुस्लिम लीग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, मार्ले और मिंटो, मिंटो जो है ना मेरे भाई, यह वाइस राय थे, वाइस राय थे मिंटो। और मार्ले क्या थे, तो मार्ले जो है ना यह महासचिव था, खाली सचिव लिखो। यह जो है ना मार्ले मिंटो, मिंटो मार्ले को बोलता है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और भविष्य में इसका परिणाम भीषण होगा। सवाल हुआ भी, भारत पाकिस्तान बंट गई, यहां पर कोई नहीं रोका, ये सब कहानी करा दिए हैं। ठीक है, तो बंगाल विभाजन लॉर्ड मिंटो हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, मिंटो के बाद हार्डिंग द्वितीय, बता दें। चलिए 1911 तक तो 10 तक हम लोग पहुंचिए गए, 37 साल और बस खत्म है। चलिए मिटा दिए। अब लिखना है क्या, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। यह चलते हैं 1910 से लेकर के 16 तक, 1910 से लेकर के 16 तक यह रहते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर के 16 तक। इसके समय तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 1911 में, 1911 थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन, थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन। जॉर्ज पंचम भारत आगमन, भारत आगमन। पहली बार जनगण मन गाया गया, कई बार बोले हैं जी, जनगण मन, जनगण मन गाया गया। ठीक है, समझ में आ ही रही है बात। रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं। ठीक है, वंदे मातरम 1896 का कलकत्ता अधिवेशन चलती है और रहमतुल्लाह सयानी जो है ना यह अध्यक्ष बनते हैं, वहां अध्यक्षता करते हैं और वहीं पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाई गई। ठीक है, यह सब बात बता दिए हैं। इस समय घोषणा होता है, 2-3 गो बात याद रखिएगा। घोषणा कि बंगाल विभाजन रद्द हो जाएगा, बंगाल विभाजन रद्द हो गया। ठीक बात है। अच्छा, भारत की राजधानी, भारत की राजधानी बीपीएससी पूछा हुआ है जी क्वेश्चन 70 वाला में। भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली, कलकत्ता से नई दिल्ली, कलकत्ता से नई दिल्ली और लागू हो गया 1912। ठीक है, और 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग, बंगाल से अलग। ठीक है, उसके बाद में
1912-13 की बात बता रहे हैं। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, जिसके कारण बाल मुकुंद को फांसी हुई। बाल मुकुंद को फांसी हुआ। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग पर द्वितीय पर बम फेंका गया, जिसके कारण बाल मुकुंद को फांसी हो जाती है। 22 मार्च 1912 बिहार बंगाल से अलग होता है। यही कारण है ना कि इसकी स्थापना कब हो जाती है बिहार की, तो बिहार की स्थापना जो है ना वह 22 मार्च 1912 को होती है। देखो बोला जाए तो बिहार का ऐसे तो हम बताएंगे विभाजन हुआ 3 बार। विभाजन हुआ 3 बार। एक 1912 बंगाल अलग, उसके बाद में 1936 उड़ीसा अलग और 14 नवंबर 2000 झारखंड अलग हो जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग का यह इतना बात याद रखिएगा मेरे दोस्त। लॉर्ड हार्डिंग, अब लॉर्ड हार्डिंग के बाद कौन आएंगे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलो, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक रहते हैं। कहानी जो है आसान हो जाएगी। अब कोई थोड़ी मतलब ज्यादा दिमाग लगाने वाला है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी के काल में हुई। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को होता है। उसके बाद में 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र आता है। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, जो सवाल पूछता है वही लिखता हूं, आया। उसके बाद में दूसरका, यहां पर जो है ना राज्य में दैत्य शासन की शुरुआत हो गई। राज्य बोले तो प्रांत में दैत्य शासन की शुरुआत, सवाल पूछता है 1919 का अधिनियम द्वारा, 1919 एक्ट, ऐसे पॉलिटिकल साइंस में बताएंगे। ठीक है, और केंद्र में दैत्य शासन की शुरुआत 1935 भारत शासन अधिनियम। ठीक है, समझ में आई बात। राज्य में प्रांत में दैत्य शासन की शुरुआत। यहां पर जो है ना कांग्रेस एक हुई, मतलब कांग्रेस एक हो गई। कहने का अर्थ क्या है? मुस्लिम लीग और कांग्रेस में नरम दल और गरम दल भी एक हो गया। कांग्रेस एक हुई, गरम दल प्लस नरम दल एक है। मुस्लिम लीग का जो विभेद था 1906 में अलग हुआ था, फिर से एक हो जाता है। मुस्लिम लीग एक हुआ, मुस्लिम लीग एक हो गए। उसके बाद यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड में इतना बात याद रखिएगा। चेम्सफोर्ड क्या थे? वाइस राय थे। चेम्सफोर्ड यह वाइस राय है इस समय। और महासचिव जो है ना वह मॉन्टेग्यू है। महासचिव कौन थे? तो मॉन्टेग्यू। यह सब याद रखिएगा, थोड़ा बहुत छोट बात है। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद हम लोग देखेंगे क्या? लॉर्ड रीडिंग को। ठीक है, मिटा दें, चलिए लॉर्ड रीडिंग को देखेंगे। बस पहुंच गए हैं, चिंता नहीं करनी है जी। लॉर्ड रीडिंग, हेडिंग लगा लीजिए लॉर्ड रीडिंग। इसके समय मोपला विद्रोह होता है 1921 में। ठीक है, चौरी चौरा कांड होता है 5 फरवरी 1922 को। चलिए मिटा दिए। अगला है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर के 26 तक रहते हैं। देखो इनके शासनकाल में क्या होता है। इनके शासनकाल में मोपला विद्रोह हुआ। मोपला विद्रोह 1921 में होता है। उसके बाद में असहयोग आंदोलन स्थगित, नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट
असहयोग आंदोलन स्थगित, ठीक है। उसके बाद में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड हुआ, ठीक है। गोरखपुर में पड़ता है यह जगह, गोरखपुर में जगह पड़ता है चौरी चौरा, और यह क्या हो जाती है, यह कांड होती है। उसके बाद में 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी बनी, स्वराज पार्टी बनी, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी, और महासचिव महादेव देसाई। गलत है, महासचिव जो महादेव देसाई नहीं थे, ठीक है, चित्तरंजन दास, CR दास, CR दास मत लिख देना, चित्तरंजन दास, ठीक है। महासचिव चित्तरंजन दास, 1 जनवरी 1923। उसके बाद में क्या होती है, 1924 में बेलग्राम अधिवेशन होती है, बेलग्राम अधिवेशन। अध्यक्ष बने गांधी जी एक बार, अध्यक्षता किसने किया, अध्यक्षता गांधी जी, सब कहानी कराए हैं। 1925 कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, ठीक है, कानपुर अधिवेशन होता है, अध्यक्षता सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला। 13 फरवरी को इनका मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी राष्ट्रीय, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। इतना ना पूछेगा जी, और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लिख लीजिएगा, ठीक है। कानपुर अधिवेशन, अध्यक्षता सरोजिनी नायडू। उसके बाद में 7 अगस्त 1925 क्या हो जाती है, तो 7 अगस्त 1925 को यह हो जाती है काकोरी ट्रेन डकैती, ठीक है। 7 अगस्त 1925 काकोरी, काकोरी ट्रेन एक्शन, पहले डकैती नाम था, ट्रेन एक्शन, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। 7 अगस्त 1925, 1925 में ही क्या हो जाता है, 1925 आर्य सामाजिक नेता स्वामी श्रद्धानंद का क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। 1925 स्वामी श्रद्धानंद, श्रद्धानंद की हत्या, ठीक है। आर्य सामाजिक नेता थे जी, आर्य सामाजिक नेता, नेता। और नोट में बात यहां पर ही लिख लो, 1936 काहे लिखे जी यहां के बाद 1936, क्योंकि कारण है। 1936 में क्या हो जाता है मेरे दोस्त, तो 1936 में जो है ना, यहां पर स्वामी श्रद्धानंद है और स्वामी सहजानंद सरस्वती, दोनों अलग है। स्वामी सहजानंद, सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किए, हेडक्वार्टर लखनऊ, 11 अप्रैल 1936 को। स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष, अध्यक्ष। हेडक्वार्टर कब था, यानी कहाँ था, कब नहीं, हेडक्वार्टर लखनऊ। पूरा डेट लिखोगे तो लिख लो, 11 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद हुंकार पत्रिका, हुंकार, हुंकार पत्रिका पटना से प्रकाशन, पटना से प्रकाशन हुआ, ठीक है। समझ में आ रही है बात, यह बात याद रखिएगा। देखिए लॉर्ड रीडिंग में जो है ना, इतना लपेट दिए, एकदम जो जो सवाल पूछता है वही बात को जो है ना वह बता रहे। PYQ जो है वह देख करके आते हैं, समझ रहे हो। 30 साल 32 साल का PYQ देखे हुए हैं BPSC का, मिटा रहे, इससे बाहर नहीं जाएगा। जाकर के एक बार BPSC का क्वेश्चन लगाओ मेरे दोस्त, एकदम लाइन बाय लाइन बनेगा जी। और बिहार हिस्ट्री पढ़ा देंगे ना तो एकदम तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अब पढ़ाए हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जाकर के एंशिएंट मत बनाने लगना, ठीक है। मॉडर्न पढ़ाए तो मॉडर्न बनाइएगा, इतना मतलब दिमाग होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला लॉर्ड इरविन का आता है काल, 1926 से 1931 तक रहते हैं, 1926 से लेकर के 1931 तक।
लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन 1931 से लेकर के 26 ना जी, 1926 से लेकर के 31 तक, ठीक है। इसके समय क्या होता है, सॉन्डर्स की हत्या होती है 1928 में, सॉन्डर्स की हत्या 1928। उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, डोमिनियन स्टेट की मांग, डोमिनियन स्टेट की मांग मोतीलाल नेहरू द्वारा, ये सब कहानी करा दी है मोतीलाल नेहरू द्वारा। उसके बाद में पूर्ण स्वराज की घोषणा, पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929, 1929 लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता करने वाले जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्षता कौन किया, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 26 जनवरी 1930 पहला झंडा तोलन, पहला झंडा तोलन रावी नदी के तट, रावी नदी के तट पर, ठीक है। उसके बाद प्रथम एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन, सम्मेलन, ठीक है। यह 1931 में होता है और यह 1930 में होता है प्रथम लंदन में। उसके बाद में 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है। 23 मार्च 24 को देना था फांसी लेकिन 23 को हो गया। 23 मार्च 1931 सुखदेव भगत सिंह प्लस डाल दो, सुखदेव भगत सिंह प्लस राजगुरु को फांसी, सजा सुनाई गई है 14 फरवरी 1931 को, राजगुरु को फांसी। सब कहानी एकदम पूरा इन डिटेल में करा दिए हैं, समझ में आ रही है बात। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन रीस्टार्ट 1932 में होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी समय चल रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930, आंदोलन की शुरुआत, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो है ना 1930 में गांधी चला रहे थे इस समय, ठीक है। इसी को छोड़ करके जो है ना चल जाते हैं क्या, लंदन गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। समझ में आ रही बात। 1931 का जो होता है कराची अधिवेशन, सरदार पटेल अध्यक्षता कर रहे थे, काला झंडा दिखाई जाती है, इसी में गांधी मान जाते हैं, चल जाते हैं कहाँ पर, लंदन में जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला, यह मिटा दे लॉर्ड इरविन के बाद यहां पर लिखो लॉर्ड बेलिंगटन, लॉर्ड बेलिंगटन 1931 से लेकर के 36 तक, 1931 से लेकर के 36 तक। इसके समय क्या आ जाता है, 1932 में हरिजन समाज सेवा आता है, 1932 हरिजन समाज सेवा की स्थापना, ठीक है, गांधी जी द्वारा। उसके बाद में पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, यरवादा जेल, यरवादा जेल, जेल में ही गांधी जी, BR भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर प्लस गांधी जी, गांधी जी सांप्रदायिक, सांप्रदायिक पंचांग की बात, पंचांग की बात, ठीक है। सांप्रदायिक पंचांग की बात 147 प्लस संयुक्त क्षेत्र मिला, गांधी जी देते हैं। उसके बाद में यह बात समझ में आ रही है, मिटा रहे बोलिए। 1932 में ही तृतीय लंदन गोलमेज सम्मेलन होती है, सब बात बता दिए हैं। 1935 भारत शासन अधिनियम आता है, 1935 भारत शासन अधिनियम, 1935 में आता है भारत शासन अधिनियम। और 1935 भारत शासन अधिनियम, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है मेरे दोस्त,
यहाँ पर राज्य में दस शासन का अंत है। राज्य प्रांत में 1919 के एक्ट द्वारा स्टार्ट हुई थी। राज्य प्रांत में दैत शासन का अंत एवं केंद्र में शुरुआत है। केंद्र में क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है दैत शासन की 1935 में। ठीक है, उसके बाद अगला 1936 तक चल गए हम लोग। और क्या देखेंगे इसके बाद? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 43 तक चलेंगे। यह जो है इसके समय क्या हो जाता है? हरिपुरा अधिवेशन हो जाती है और त्रिपुरी होती है। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, 1940 अगस्त प्रस्ताव व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत गांधी द्वारा। पहला व्यक्ति मिले विनोबा भावे, दूसरा मिले जवाहरलाल नेहरू और तीसरा मिले ब्रह्मदत्त। याद रखिएगा, ये सब कहानी बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। बिहार दरोगा में आया हुआ है जी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। ये सब पूरा कहानी इन डिटेल में कराए हैं। तो 1942 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त कहीं कहीं 9 भी देता है। 8 अगस्त 1942 को घोषणा होती है 9 में जनरल स्टाफ। 8 अगस्त में इंडिया क्विट मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, समझ में आ रही बात? ऑपरेशन जीरो चलाई गई। ऑपरेशन जीरो समझ में आ रही है बात? यह भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक से, लिख लो। ग्वालियर टैंक से जो है ना, यह इस आंदोलन की स्टार्ट होती है। लॉर्ड लिनलिथगो। उसके बाद अगला लॉर्ड बेवेल, मिटा दे। लॉर्ड लिनलिथगो के बाद लॉर्ड बेवेल, अब खत्म के कगार पर आ गए। लॉर्ड बेवेल अच्छा से मेरे दोस्त, मेरे भाई, पढ़नी है। ठीक है, और ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। लक्ष्य वही रहना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए मिटा दिए। अगला लॉर्ड बेवेल 1943 से लेकर के यह चलते हैं कब तक? 47 तक। लॉर्ड बेवेल। कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आया 1946। ठीक है, उसके बाद में स्वतंत्रता अधिनियम आया। स्वतंत्रता अधिनियम लंदन से बन करके आता है 4 जुलाई 1947 को। पारित हो जाता है 18 जुलाई 1947। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद। ठीक है, भारत जो है ना 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो जाता है? यह आजाद हो जाता है। ठीक है, लॉर्ड बेवेल। अच्छा, इसी के समय जो है ना शिमला समझौता होती है। शिमला समझौता। ठीक है, 1945। उसके बाद में अगला लिख लीजिए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन यह चलते हैं 1947 से 48 तक। अंतिम वायसराय प्लस प्रथम ब्रिटिश
गवर्नर जनरल। आजादी के बाद जो है ना फिर से गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो लिख लो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती गोपालाचारी, ठीक है, यह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर क्या हो जाती है मेरे दोस्त, कंपनी के अधीन गवर्नर एवं गवर्नर जनरल। एक लिख लो, क्या लिखिएगा? तो प्रेस वाला थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला बार जो है ना कारखाना अधिनियम कब आया था? कारखाना अधिनियम, ठीक है, छूट गई है। काहे छूट गई जी? 1881 प्रथम कारखाना अधिनियम। प्रथम कारखाना आप किसका काल खाता जी? 1881 में रिपना होगा, तो लॉर्ड रिपन अभी जस्ट बताए हैं। देखो 1881 में आया, कहानी तुरंत याद हो गई। प्रथम कारखाना अधिनियम, कारखाना एक्ट। यहां पर क्या हो जाता है, 11 घंटा काम, 11 घंटे काम प्लस 4 दिन छुट्टी, 4 दिन छुट्टी एक मंथ में, ठीक है। उसके बाद दूसरा 1891 लैंसडाउन, ठीक है, लैंसडाउन का शासनकाल चल रहा था, अभी जस्ट कराए हैं 1891। सेकेंड कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम, ठीक है, समझ में आ रही है बात? सेकेंड कारखाना अधिनियम, इसमें जो है ना रात में महिलाएं काम नहीं कर सकती, रात में महिलाएं काम नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। यह हो गया 1891। उसके बाद 1921 1922 तीसरा का 1921 थर्ड कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम। उसके बाद में 1922 लॉर्ड रिपन का फोर्थ कारखाना अधिनियम। और उसके बाद में अगला 3 के बाद 4, यहाँ पर 5 1934 आपका फिफ्थ कारखाना अधिनियम। और छठा 1946 अंतिम कारखाना अधिनियम, अंतिम, ठीक है। तो यह बात मेरे दोस्त क्या करिएगा, गांठ बांध लीजिएगा और याद रखिएगा, इससे बाहर जो है वह नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब तो कुछ नहीं छूट रहा है। 1911 ना जी, एगो 1911 21 लिखा गया है कहीं, 1911 लिख देते हैं, ठीक है। 1911 थर्ड कारखाना अधिनियम आता है और यहीं पर क्या हो जाते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना वह आपका समाप्त हो जाता है बीपीएससी 40 का। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अपना तरफ से हमने बेहतर प्रयास किया है। आपका भी दायित्व तो बनता है ना कि आप भी क्या करिए, अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? मॉडर्न हिस्ट्री हमने इन डिटेल कराया। यह जो है ना लेक्चर नंबर 11 थी, लेक्चर 11 थी। और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो है ना लेक्चर 2 था। तो हमने इन डिटेल बात बताया। अब जैसे लॉर्ड रिपन 88 में, लैंसडाउन 1891, 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होंगे, 1922 रीडिंग हो गए, अभी जस्ट का 1934 वेलिंगटन हो गए, 1946 लॉर्ड बेवेल हो गए, अंतिम कारखाना अधिनियम। तो इस 6 को जो है ना टोटल कारखाना अधिनियम की बात आती है, ठीक है। तो टोटल कारखाना अधिनियम 6 को किया तो बात होती है क्या? तो मेरे दोस्त, यहां तक क्या हो गया, आपका मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो गया। अब जो है लेक्चर 2 दिन बाद आएगा, क्योंकि 2 दिन तो छठ पूजा है, ठीक है, तो वीडियो बनाएंगे ही नहीं। और उसके बाद जो है रेगुलर होगा। जो हमारे साथ जुड़ा है तो जुड़ा रहो, 90 दिन 92 दिन हमको दो, और उसके बाद में जीके जीएस का जो भी आपकी डाउट होगी वह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त, लंद फंद के चक्कर में नहीं रहना है। जाते जाते एक ही बात कहेंगे कि अच्छा से पढ़ते रहना है और कभी भी जिंदगी से मायूस नहीं होनी है, ठीक है। कभी भी जिंदगी से मायूस मत। नाम बन सकता है।
अगर हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी हर एक अब्दुल कलाम हो सकता है। और हम दिल देंगे उसी के दान में जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाली होगी मेरी ध्यान में, क्योंकि ना हम कोई राजा है और ना मुझे रानी चाहिए, यूपीएससी का दीवाना है, यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई जोश और जज्बा के साथ, कहीं किसी नई सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।